अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज के ताल्लुक़ से दो ऐसी गलतियाँ समझेंगे जिसकी वजह से नमाज के अंदर नुक्स आ जाता है। पहली गलती तो ऐसी है जिसकी वजह से नमाज बिल्कुल शुरू ही नहीं होती है, जिसका ताल्लुक़ फ़र्ज़ से है। दूसरी गलती ऐसी है जिसका ताल्लुक़ सुन्नत से है। चलिए चलते हैं पहली गलती की तरफ। तो पहली गलती जिसका ताल्लुक़ फ़र्ज़ से है वो है तकबीर तहरीमा। बहुत सारे लोग नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद के अंदर या खुद से नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम के पीछे भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मसला ये होता है अल्लाहु अकबर ज़ोर से नहीं कहते हैं, जिसकी वजह से नमाज ही शुरू नहीं होती है। अगर आप भी इस गलती में मुब्तला हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी नमाज शुरू नहीं होती है और आपकी नमाज ही नहीं हो रही है। आप ये समझ रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपकी नमाज ही शुरू नहीं हो रही है। तकबीर तहरीमा न कहने की वजह से ज़ुबान से कहना ज़रूरी है। दिल से अगर कह रहे हैं आप तकबीर तहरीमा या सिर्फ अंदर के अंदर मुंह के अंदर कह रहे हैं तो इससे भी मसला हल नहीं होने वाला। इतने ज़ोर से कहना ज़रूरी है कि अपने कानों को अल्लाहु अकबर सुनाई दे। ये तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से है। दूसरा जिसका ताल्लुक़ सुन्नत से है वो है तकबीरात इंतकालिया। रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, सजदे में जाते हुए, सजदे से उठते हुए जो तकबीरात कही जाती हैं उनको तकबीरात इंतकालिया कहा जाता है। अगर कोई शख्स इन तकबीरात को कहता है तो ये सुन्नत को अदा करने वाला शुमार होगा, और इन तकबीरात को छोड़ता है तो सुन्नत को छोड़ने वाला शुमार होगा। इसलिए इन तकबीरात की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो देना है, ख़ास तौर से उस वक्त में जब हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि इमाम के पीछे हम तकबीरात इंतकालिया ज़रूर कहें, वरना हमारी उठक बैठक हो जाएगी। ये नमाज सही तरीके से अदा नहीं होगी, सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं होगी। जज़ाकल्लाह।